इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। लॉर्ड पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम पहले आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करने से पहले कि हमारे जीवन में जो भी प्रार्थना करते वक्त पिता रुकावटें आती हैं, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि दूर हो जा। आज जो भी आपके बेटे और बेटियां सुंदर से शाम के लिए और रात्रि के समय पिता परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं। उन्हें बरकत देने वाले, उन्हें आशीष देने वाले, उन्हें संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक और रात्रि तक सुरक्षित रखेंगे पिता। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम हर एक प्रकार की रुकावटों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो भी हमारी प्रार्थना में बाधाएं आने वाली यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। सेवक पहले ही दूर हो जा, क्योंकि आज संपूर्ण मन से जो मसीह भाई बहन परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, विनती करेगा, परमेश्वर उसको छूने वाला है। उसको चिंताओं से, उसको मुसीबत से, उसको दुख से, उसको परेशानियों से, हर एक चीजों से वो निकालने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, विनती करिए और बोलिए, खुदावंद आपको आजाद करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में नैतिक जीवन हमारा कितना जरूरी है। आज हमारा दिनचर्या, आज हमारी लाइफ स्टाइल कैसी हो चुकी है। आज हम किसी भी, मैं एक थोड़ा व्यभिचार के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने आज हमें वचन दिया है। व्यभिचार के विरुद्ध में परमेश्वर ने कहा कि चेतावनी दे, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो व्यभिचार के रास्ते में फंस चुके हैं, लेकिन वो निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। मेरे प्रियो, स्वाभाविक बात है, आज कोई भी एक लड़की होती है जो निकलती है रास्ते से, और जो लड़के होते हैं वो कमेंट्स करते हैं। तो मेरे प्रियो, हम क्या करते हैं ये सब चीज, क्योंकि ये गलत है। मेरे प्रियो, हमारे भी बहन हैं, हमारे भी भाई हैं, हमारे भी माता पिता हैं, हमारी भी बेटी और बेटियां हैं। आज हमें ये सोचना चाहिए, आज हम भले ही यंग हैं, आज हम जवान हैं, लेकिन कल हम भी, हमारे पास बच्चे होंगे, हमारे पास बेटे और बेटियां होंगे। क्या एक पिता को ये बातें अच्छी लगेंगी? परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, ये आज हमें समझना है। आप कितने भी बड़ी एज के क्यों ना हो, आपके पास भी बच्चे होंगे, आपके पास भी बेटे और बेटियां होंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज कहा कि प्रार्थना में जब तू करेगा शाम के, तो परमेश्वर का वचन इस्तेमाल करना। आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सर हम व्यभिचार से निकलना चाहते हैं। मेरे प्रियो, व्यभिचार वही नहीं होता है जो शारीरिक संबंध बनाया जाए। नहीं मेरे प्रियो, व्यभिचार वो होता है जो आपके मन में आता है। हमें मन में भी अपने आप, जो हमारे मन में आता है, किसी स्त्री को देख करके, किसी लड़की को देख करके, किसी की बेटी को देख करके, किसी को कुछ भी, जो वो लोग आप समझते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। तो किन बातों पे फंसा जा रहा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, भले इसमें मैं ये नहीं कहता हूं कि लड़कों की ही गलतियां होती हैं, दोनों पक्ष की गलतियां होती हैं मेरे प्रियो, लड़की और लड़कों की दोनों की गलतियां होती हैं, लेकिन हमें इसे सुधारना है। यदि हम जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, यदि आज आप बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जैसा तुम करोगे वैसा फल पाओगे, जैसा तुम बोओगे वैसा पेड़ तैयार होगा, जैसा पेड़ होगा वैसा फल होगा। मेरे प्रियो, क्या कभी आपने देखा कि बबूल के पेड़ में कभी बैर लगे हैं? नहीं मेरे प्रियो। तो जैसा पेड़ वैसा फल होगा। बबूल के पेड़ में क्या लगेंगे? कांटे ही लगेंगे, और बैर के पेड़ में बैर ही लगेंगे, अंगूर के पेड़ में अंगूर ही लगेगा। आप इन बातों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए वचन कह रहा है मेरे प्रियो, हमें एक अच्छा पेड़ बनना है या फिर बुरा बनना है। आप खुद सोचिए, आप खुद डिसाइड करिए
कि आज मेरे पास भी बेटे बेटियां हैं, आज हमारे पास भी बच्चे और हैं, लेकिन जो आज वो यंग लोग हैं जिनकी अभी मैरिज नहीं हुई, जिनकी अभी शादियां नहीं हुई हैं, जो आज मसीह में रहते हुए भी यदि वो काम करते हैं, तो मेरे प्रियो इससे दुर्भाग्य की बात हमारे जीवन के लिए और कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह में हम सब भाई बहन हैं। मेरे प्रियो एक मसीह को कोई भी स्त्री हो, कोई भी लड़की हो, कोई भी, मेरे प्रियो आज हमें उसको अपनी बहन समझना चाहिए। परमेश्वर ने आपके लिए एक जोड़ा दिया हुआ है, परमेश्वर ने आपको एक स्त्री दी हुई है। यदि आपकी शादी हो गई है तो आपके लिए वो जरूरी है मेरे प्रियो, कैसे भी हो, लेकिन आपको अपने परिवार को सुरक्षित रखना है और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। आज बहुत लोगों की शादी भी हो जाती है तो वो खुश नहीं रहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो क्यों नहीं रहते हैं आप? मैं जानता हूं कि लड़ाई झगड़े होते हैं, परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, चिंताएं आती हैं हमारे जीवन में, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए दुआ करो, उसके लिए विनती करो, उसके लिए धन्यवाद करो परमेश्वर का कि हे परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है। यदि आपने मेरे जीवन साथी मुझे दिया हुआ है तो हम अच्छे से रहें और आपका महिमा करते रहें, आपका धन्यवाद करते रहें। पिता हमें इतना ज्ञान और बुद्धि और समझ दे। तो आप प्रार्थना करेंगे तो आपके लिए अनेक रास्ते खुलेंगे मेरे प्रियो। इसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है, आप पढ़िएगा नीति वचन अध्याय 5 और वचन नंबर 1 में लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहेगा और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहेगा। क्योंकि पराई स्त्री के होंठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है? हमें परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि उन स्त्रियों से दूर रहना जो आपको अपने बंधन में, अपने जाल में फंसाना चाहते हो। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं मेरे प्रियो। ये हमें इससे सुरक्षित रहना है, इससे बच करके रहना है। यदि हमने इसको अपने जीवन में कंट्रोल कर लिया तो जीवन में हमने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया, जीवन में हम अपने जीवन को बेहतर कर लिया। और जीवन जब तक रहेगा, जब तक परमेश्वर का आप धन्यवाद करते रहेंगे और उसकी स्तुति करते रहेंगे और उसकी महिमा करते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति जो है अपने जीवन में गलतियों को रोकिए। मैं जानता हूं कि गलतियां हम करेंगे, कितना भी सुधारने की कोशिश करें, लेकिन उसको हम बेहतर कर सकते हैं। जो बहुत सारी गलतियां करते थे, किसी को गाली देना, किसी को झगड़े करना, तो धीरे धीरे हम अपने जीवन से उसको निकालते जाएं। एक दिन देखिएगा आपको कोई कुछ कह के भी चला जाएगा तो आप ये सोचेंगे छोड़िए ये ना समझ है, हम इसके लिए परमेश्वर से दुआ कर देंगे। बहुत सारी मेरी मसीह भाई बहन ऐसे करते हैं, यदि उनको कोई थप्पड़ भी मार देता है तो वो कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन हाँ, यदि कोई गलती भी नहीं है और आप कोई दूसरा थप्पड़ मार के भी चला जाता है तो ये उसके लिए हम दुआ करें, प्रार्थना करें कि ठीक है एक बार माफ कर दीजिए आप, क्योंकि मसीह में वो प्यार है, वो प्रेम है। परमेश्वर ने माफ किया, उसे कोड़े मारे गए, प्रभु यीशु मसीह को उसके ऊपर थूका गया, उसके भाले मारे गए, उसको क्रूस पे चढ़ाया गया, उसके हाथों में कीली ठोके गई, उसके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए गए। लेकिन अंत में परमेश्वर ने क्या कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ही क्या करते हैं। परमेश्वर ने क्षमा किया, प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया। तो आज हमें भी प्रेम रखना है, प्यार करना है, हमें भी संभलना है, हमें भी अपने जीवन को बेहतर करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्यार सिखाया है, प्यार दिया है, जीवन दिया है, सांसें दी है। और परमेश्वर ने हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो बचाने वाला वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हम किस बात के डरते हैं, किस बात से भयभीत हैं, किस बात से चिंता है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा व्यभिचार से दूर रहो, तुम बेविचार मत करना, चोरी मत करना, हत्या मत करना, लालच मत करना। मतलब किसी भी चीज को लेकर के यदि उसमें किसी भी प्रकार का लोभ आता है तो मेरे प्रियो वहीं पर अपने पांव को रोक दीजिएगा, क्योंकि आप गलत करने जा रहे हैं। यदि आज आपको अपने जीवन में बेहतर करना चाहते हैं, अपने बच्चों के जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, अपने परिवार को बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जाना चाहते हैं, आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना ही पड़ेगा।
क्योंकि एक झूठा आरोप, एक केस आपके ऊपर आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, आपके बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी, आपका परिवार खराब हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें ध्यान पूर्वक हर एक चीजों को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर की समझ के द्वारा हम उस काम को करें मेरे प्रियो। यदि आज जितने भी मेरे यंग मसीह भाई बहन हैं, आज जितने भी युवा हैं जो 17 से 18 साल, 20 साल, 25 साल के हैं मेरे प्रियो, उनको ध्यान में रखना होगा इन बातों को, क्योंकि आप एक नए फल हैं और फल में दाग नहीं लगना चाहिए मेरे प्रियो। नए फल में दाग नहीं लगना चाहिए, ये आपके लिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो। हर एक मसीह भाई बहनों के लिए जितने लोग आज जुड़ रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन को छुएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं है। तो उसी तरीके हमारे ऊपर भी कोई दाग नहीं होना चाहिए। हमें बचना चाहिए, हर एक चीज से बचना चाहिए जो परमेश्वर हमें मना करता है मेरे प्रियो। तो हमें हर एक प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुसीबतों से हमें परमेश्वर बचाने वाला है। लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम परमेश्वर से दुआ करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। किसके लिए प्रार्थना करें? जिस चीज को आपको जरूरत है। अभी आप अपने मन में, अपने मुंह से बोलिएगा कि परमेश्वर मैं ये करता हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझे आजाद कर पिता परमेश्वर, इस बुराई से, इस चिंता से, इस पैसे की कमी से, जॉब नहीं मेरे पास, नौकरी नहीं मेरे पास, मेरे बच्चे को बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, उसको अच्छा एक बेटा बना पिता परमेश्वर, ताकि वो आगे चल करके एक अच्छा व्यक्तित्व के रूप में वो परमेश्वर से प्रेम करे, प्यार करे मेरे प्रियो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें याद रखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज हमें हर प्रकार की बेविचार के विरुद्ध जो परमेश्वर हमें चेतावनी देता है और बुद्धि के लाभ भी बताता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी पिता की शिक्षा को सुनो, बातों को मानो, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और बुद्धि के बहुत लाभ है मेरे प्रियो। बुद्धि से जो प्राप्त करता है वो समझ को भी प्राप्त करता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से पहले आप अपने मन की हर एक बातों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें। कहें कि पिता, मैं अपनी हर एक बातों को, चिंताओं को, जो भी आपके मन में बातें आ रही हों, जो आपने पाप किया हो, जो आपने अपराध किया हो, जो आपने किसी को गाली दिया हो, जो किसी के बारे में बुरा आपने सोचा हो, उसके लिए हर एक बातों को लेकर के, हर एक परेशानियों को लेकर के, नौकरी, जॉब, पैसे की कमी, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के आप प्रभु यीशु मसीह से कहें कि पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपकी स्तुति करता हूं, आपका वंदना करता हूं कि पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आप हमें जीवन और श्वास दे सकें। मैं हर एक प्रकार की चिंताओं को आपके ऊपर समर्पित करता हूं। हालेलुया, इस तरीके से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम हर प्रकार की शैतानी ताकत को आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। आज हमारे घर से, आज हमारे हर प्रकार की बीमारियों से यीशु मसीह के नाम से, आज हर प्रकार की समस्या मेरे घर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर जिस तरीके से लोगों को बचाया है पिता परमेश्वर, उनके प्राणों की रक्षा की है पिता, आज उन्हें देख पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे और बेटियां हैं जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जिनके काम नहीं होते हैं पिता परमेश्वर। आज वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, अनेक प्रकार की चिंताओं से वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, अपने मुंह से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मुझे आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मुझे छुएंगे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके वचन पर पिता परमेश्वर की आपने मुझे आशीष दिया, आपने मुझे चुना पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हर एक प्रकार की समस्याओं
समस्याओं के लिए आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में दुख है, चिंता है, प्रॉब्लम्स है, आपके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं, परमेश्वर आज वो हर प्रकार की समस्याओं को खत्म करने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को खत्म करने जा रहा है, हर प्रकार के डिप्रेशन को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार के बंधन को, हर प्रकार के श्राप को, हर प्रकार के कर्जे से आप दबे हुए लोग हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर प्रकार की मुसीबत से छुड़ाने वाला वो परमेश्वर है। आपका वीजा नहीं लग रहा है, आपके काम नहीं हो रहे हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं आज इसी वक्त इनके घर से, इनके परिवार के जीवन से, इनके हर प्रकार की समस्याओं से आज निकले शैतान यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा दीजिए, अपने मुंह से बोलिए, मुंह से बोलेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए, परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता धर्ता, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि आपने प्रभु यीशु मसीह को सृष्टि पर भेजा हम सब पापियों को बचाने के लिए, और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा पिता परमेश्वर हम सब पापियों को बचाने के लिए पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी जो इच्छा, आपकी जो मन में आ रहे ख्याल आ रहे हैं, परमेश्वर से बताइए, परमेश्वर से कहिए कि पिता परमेश्वर मेरे मन में ये है पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को ज्ञान दे, मेरे बेटी और बेटियों को शिक्षा दे, उन्हें बुद्धि दे, उन्हें समझ दे, उन्हें जीवन में क्या करना है, कौन सी पढ़ाई करना है, क्या करना है, कैसे काम करना है। परमेश्वर उनको आशीषित करेगा, उनको छुएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। बोलिए मेरे प्रिय भाइयों, सभी लोग बोलिए, आज बोलिए कि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आए हैं, आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर आए हैं, आपको हर प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके वचन का बखान करते हैं पिता परमेश्वर। आपने प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित किया है पिता परमेश्वर। आज मेरी समस्याओं को देख पिता परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर, आपने बहरों को ठीक किया है पिता परमेश्वर, आपने कोढ़ियों को शुद्ध किया है पिता परमेश्वर, आपने लंगड़ों को दौड़ाया है पिता परमेश्वर, लंगड़ों को चलाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम प्रार्थना करते, विनती करते, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। आज मेरे जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, आज उसे देख पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास करिए, विश्वास करिए और रिसीव करिए प्रार्थना को। अपने मुंह से बोलते जाइए, बोलते जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आया है, आपको छुड़ाने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज अपने बच्चों के जीवन के आंसुओं को देख पिता परमेश्वर, उनके आंसू बहते हैं, वो रोते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है, आज उनके पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया है पिता परमेश्वर। आज उनके बच्चों, उनके घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं, आज उनको जॉब नहीं मिलती है, आज उनके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आज उनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा दिक्कत आ चुकी है पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं, आप उन्हें आशीष देने वाले हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपके जो बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो कभी भी लज्जित नहीं होते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन इस समय समस्याओं का समाधान करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उन्हें देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपको लाचार नहीं होने देगा, आपको लज्जित नहीं होने देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनको छूने वाला है, उनको सर्वशक्तिमान परमेश्वर आजाद करने वाला है। हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार की टोना टोटका से, हर प्रकार के कर्ज से, हर प्रकार के श्राप से, हर प्रकार की मुक्ति से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज जिनके घुटनों में दर्द है वहां पर हाथ रखें, जिनके पेट में दर्द है वहां पर हाथ रखें, जिनके बच्चों के जीवन में सिर दर्द है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, उस पर हाथ रख करके आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोलिए, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज मैं अपने बच्चे के जीवन में हाथ रख करके उसके सिर पर आज इसके जीवन को आज ब्लेसिंग कर, इसे आशीष कर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, आज इसे चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से, इसे छुटकारा दे मुझसे दिला दे यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोलिए यीशु मसीह के नाम से, बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने वाला है। जब तक अपने मुंह से आप बोलेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा नहीं। अपने
अपने मुंह से बोलिए कि परमेश्वर मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आज मेरे सिर से, मेरे पैरों से, मेरे घुटनों से जो भी किसी भी प्रकार की समस्या आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में, आपके परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन में कोई भी समस्या है, तो परमेश्वर से आज्ञा दे करके कहिए कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से ऐ शैतान निकल जा इसके जीवन से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा हम सबको बचाया गया है, यीशु मसीह के लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वक्त आपके जीवन से वो शैतान निकल गए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम हर एक प्रकार की समस्याओं को लेकर के पिता परमेश्वर, आज उनके मन की हर एक चीजों को लेकर के पिता परमेश्वर आपके ऊपर सौंप देते यीशु मसीह के नाम से। आज उसे देखने वाले आप हैं, उसे जानने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उससे लड़ने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उस शैतान से लड़ने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें आशीष दी, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया पिता परमेश्वर। हम पवित्र आत्मा के द्वारा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकले मेरे घर से, मेरे खेती से, मेरे हर एक चीजों से, मेरे बरकत से, मेरे पैसों से, मेरे तंगे से, मेरे कामों से, जो भी किसी प्रकार का शैतान आपके जीवन में काम लगा करके, घात लगा करके बैठा, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त ये शैतान निकल जा मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे कामों से, मेरे हर एक चीजों से जिससे मैं संबंध रखता हूँ यीशु मसीह के नाम से, वो निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में विश्वास रखिए, खुदाबंद आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आजाद किया। हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से आपने आज्ञा दी, और परमेश्वर आपको बहुतायत से आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा और आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं, इस प्रार्थना को दूसरों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि और लोग सीख सकें, और लोग प्रार्थना कर सकें, और लोग प्रभु के वचन पे आ सकें, और उनको परमेश्वर बरकत दे सके, और उनको आशीष मिल सके। इसीलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप सभी मसीह भाई बहनों को, आपके परिवार को परमेश्वर सुरक्षित रखे। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से उसमें आशीष देगा, आपके हर एक कामों में सफलता जरूर मिलेगी। विश्वास रखिएगा और सुबह शाम प्रार्थना करते रहिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करता रहे। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।